हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल चौधरी। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट बेसिकली होती क्या है, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, कि बिल्कुल बिगिनिंग से हम एंड तक कैसे हमने पहुंचना है स्टॉक मार्केट में, कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए, जब भी आप मार्केट के बारे में बात करते हैं, हमारे इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो तरह की मार्केट है बेसिकली। वन इज अ मनी मार्केट, वन इज अ कैपिटल मार्केट। ये मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। दो तरह की मार्केट आएगी, वन इज अ मनी मार्केट, वन इज अ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए डील करता है, शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है, मनी मार्केट वो ऐसी मार्केट है। हमारा टॉपिक मनी मार्केट को पढ़ने का नहीं है। मैंने आपको मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं बात करनी है। हमने मनी मार्केट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, टेक्निकल बहुत कुछ आता है इसके अंदर। कैपिटल मार्केट जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है, मीडियम प्लस लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है, ये मार्केट है। अगर हम कैपिटल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट के अंदर दो तरह की मार्केट आती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक आती है सेकेंडरी मार्केट। जब आप प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करोगे, इसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब आप प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करोगे, प्राइमरी मार्केट मतलब पहली मार्केट, सबसे पहले कंपनी शेयर इशू करती है। जब कंपनी शेयर पहली बार इशू करती है उसको बोलते हैं आईपीओ, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट में वो शेयर डील करा जाते हैं। आईपीओ को मैंने बताया आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली बार शेयर इशू करे जाते हैं पब्लिक को। सेकेंडरी मार्केट जिसको हम सेकेंड हैंड मार्केट बोलते हैं, सेकेंड हैंड मार्केट जिसको आप बोल सकते हो ये आपके स्टॉक मार्केट है जी, ये आपकी स्टॉक मार्केट है, जिसको मैं सेकेंड हैंड मार्केट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर सामान पुराना बिकता है, नया सामान नहीं खरीद सकते आप। नया सामान अगर आपने खरीदना है तो आप प्राइमरी मार्केट में जाइए। अगर आपने न्यू परचेज करनी है तो आप कहां से परचेज करोगे? प्राइमरी मार्केट से। सेकेंडरी मार्केट में तो आप स्टॉक मार्केट, जहां पे आप पुराने शेयरों का लेन देन चलता है, जहां पे ओल्ड सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। सिक्योरिटीज वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, मतलब शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं बेसिकली ना। मैं इसके लिए सिक्योरिटीज वर्ड यूज कर रहा हूं। पुरानी चीजें ट्रेड होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ओके, आपको थोड़ा सा बस पता लगाइए कि हमारा जो एरिया पढ़ने का कंसर्न है वो है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी हम प्राइमरी मार्केट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेकेंड हैंड मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, देखिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप देखिए शेयर्स क्या होते हैं। बेसिकली शेयर क्या होता है, व्हाट इज शेयर। मैं अगर आपको एक बात करूं कि एक फैमिली के अंदर 3 जने हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी 90 लाख की है और इन तीनों का इस प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा, तो हम बात करेंगे 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 इसको बिलोंग करेगा, 1/3 मतलब तीनों का 1/3 ईच हो गया शेयर। अब देखो, एक ये शेयर है और एक ये शेयर है। ये शेयर मैं कह रहा हूं हिस्सा आपका किसी भी काम में, किसी जमीन में, किसी चीज के अंदर आपका प्रॉपर्टी है, किसी चीज में हिस्सा, शेयर उसको बोला जा रहा है। बट व्हाट इज शेयर इन द शेयर मार्केट? हम शेयर किसको बोल रहे हैं, समझिए बात को।
फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये मिस्टर वाई हैं, मिस्टर वाई ने एक कंपनी बनाई अपनी। मिस्टर वाई ने जो कंपनी बनाई, सपोज करो उसने अपनी कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी। अब 10 लाख इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करने के बाद मिस्टर वाई को पैसों की जरूरत है, उसको एक नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फ्यूचर ग्रोथ उनको अपनी कंपनी के अंदर बहुत दिख रही है, उसको ग्रो करने के लिए उसको 5 लाख रुपए चाहिए। किसको चाहिए? मिस्टर वाई को 5 लाख रुपए और जरूरत है। इस 5 लाख को इन्वेस्ट करने के लिए उसको बाहर से पब्लिक की हेल्प लेनी पड़ेगी, अपना इनिशियल पब्लिक आईपीओ। ये कंपनी क्या करेगी? अपना आईपीओ निकालेगी। आईपीओ कहां निकलता है? प्राइमरी मार्केट में। आईपीओ सबसे पहले कंपनी निकालेगी 5 लाख के लिए, और आप मेरे जैसे पब्लिक इशू निकालेगी। क्या निकालेगी? पब्लिक इशू। हम कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल देखने के बाद कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे अच्छी तरह, और स्टडी करने के बाद हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। अब 5 लाख रुपए मिस्टर वाई को हमने दे दिया, तो मिस्टर वाई क्या करेंगे? मिस्टर वाई बताएंगे आपको कि इसमें 50,000 शेयर थे, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अब समझिए बात, ये जो 10 ईच है ना, ये फेस वैल्यू है यार। ये क्या है? फेस वैल्यू। इसको फेस वैल्यू भी बोल सकते हो, नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हो। नॉमिनल वैल्यू, इसको आप बुक वैल्यू भी बोल सकते हो, बट चलो इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए हमें। आप इसको फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और बुक वैल्यू कुछ भी आप किसी तरह से प्रोनाउंस कर लीजिए। अब ये 10 रुपए मैंने सपोज करा है। अब ये किसके हाथ में होता है? 10 रुपए रखना है, 1 रुपए रखना है, 5 रुपए रखना है, 3 रुपए रखना है, 2 रुपए रखना है। ये कंपनी का जो प्रमोटर होता है ना, जो कंपनी का कर्ता धर्ता, जो कंपनी का पालनहार है, जो कंपनी को चला रहा है, बेसिकली वो डिसाइड करेगा कि हमने कंपनी का फेस वैल्यू क्या रखनी है। बिकॉज आप कभी भी समझना बात, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं इससे रिलेटेड। आपको पता लग गया 50,000 शेयर पब्लिक को इशू कर दिए, 5 लाख रुपए मिस्टर वाई के पास आ गए, और 5 लाख रुपए मिस्टर वाई ने आगे इन्वेस्ट कर दिए। अब समझना क्या हुआ आगे? मिस्टर वाई ने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब समझिए, इन्वेस्ट करने के बाद 2 बातें होती हैं, या तो ये एप्रिशिएट करेगा या ये डेप्रिशिएट करेगा। डेप्रिशिएट नहीं बोलना चाहिए मेरे को, या तो ये ग्रो करेगा या ये रिड्यूस करेगा आपकी कैपिटल को। 2 बातें हैं। मान लेते हैं यहां पे हमारे पास एक मिस्टर एक्स है, जिन्होंने इस कंपनी के 1000 शेयर लिए थे 10 रुपए के हिसाब से। ये शेयर्स लिखे हैं मैंने, और ये इसकी फेस वैल्यू, इनको 10,000 रुपए इन्होंने लगाए थे। अब मिस्टर वाई ने जो कंपनी में अपना पैसा लगाया था, कितना लगाया? 10 लाख, 5 लाख पब्लिक का पैसा, 15 लाख की कैपिटल वाली कंपनी हो गई। अब 15 लाख की कैपिटल वाली कंपनी में, जिसमें मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर लिए। 1000 शेयर 10 रुपए के रेट पे लिए थे। कितने के? 10,000 के। अगर ये 12 रुपए होता है रेट, या ये रेट होता है 8 रुपए, मैंने 2 रुपए का गैप लिया अप एंड डाउन करके। अगर ये होता है तो मिस्टर एक्स को 2,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा हो गया? 1000 इंटू 2 रुपए का फायदा। और अगर ये 8 रुपए हो जाता है, पर शेयर वैल्यू कम हो जाती है वैल्यू, तो क्या होगा? 1000 इंटू 2 के हिसाब से 2000 का लॉस हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ऐसा है, कंपनी में जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो सारा का सारा देखो, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है ना, वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है अमंग द शेयर होल्डर। कंपनी आपको बहुत अलग तरह से बेनिफिट देती है। जैसे मेरे इस एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं, देखिए इस केस के अंदर अगर तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी आपको प्रॉफिट सारा थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी कि ये लो मिस्टर वाई जो कंपनी के ऑनर हैं, ये मैंने कहा था ऑनर है कंपनी के, डायरेक्टर हैं बेसिकली, ऑनर नहीं बोलना चाहिए मेरे को, कंपनी में हम डायरेक्टर बोलते हैं बेसिकली। जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी कर देंगे शेयर होल्डर के बीच में। जैसे ही आप कंपनी के शेयर लेते हो, यू विल बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यू विल बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी क्या करेगी? ये प्रॉफिट को फर्दर इन्वेस्ट कर देगी।
आपको कंपनी में पैसा लगाने से कमाई कैसे होती है? दो तरह से कमाई होती है। एक होता है रेगुलर अर्निंग, एक होता है रेगुलर अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड देती है। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कंपनी। और आपने देखा ही है, आपने 1000 शेयर लिए थे, 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए लगाए थे। अगर मैं कहता हूं इसकी 15 रुपए वैल्यू हो गई कल को 1000 शेयर की, तो आपकी 5,000 तो वैल्यू बढ़ गई। ये कैपिटल एप्रिसिएशन है, इसको बोलते हैं हम कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब दो तरह के फायदे मिलते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। पहला फायदा, आपको रेगुलर इनकम आएगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और दूसरा फायदा, आपकी कैपिटल एप्रिशिएट होगी। कम भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, वो स्टडी करने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते। ओके, पहली बात मैंने आपको बता दी कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स बेसिकली फेस वैल्यू पे इशू होते हैं। शेयर्स बेसिकली होते क्या हैं? जो कंपनी पब्लिकली इशू करती है, पब्लिक से पैसा लगाया जाता है, पब्लिक इन्वेस्ट करती है, और उनको कंपनी को क्या, कंपनी शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड देती है उस साल, और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है। ओके, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूं, मैं बात कर रहा था आपसे शेयर मार्केट के बारे में। व्हाट इज शेयर मार्केट? हम जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर बात करते हैं ना, हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज और भी हैं, बट मेजरली यही डील होते हैं। एक है एनएससी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1700 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। 1700 कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। इसको हम बोलते हैं निफ्टी, निफ्टी। अनदर वन इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, 5400 कंपनी। इसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। बेसिकली मैंने बोला एनएससी, जिसको मैंने बोला निफ्टी। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड है, जिसको हम बोल रहे हैं सेंसेक्स बेसिकली। आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी आप बस खाली बेसिक इसका समझिए। बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा कहां पे है? बॉम्बे, नाम से पता लग रहा है मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। ठीक है जी, ओके। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा आउटलाइनिंग से क्लियर करता हूं आपको। सबसे पहले कंपनी आएगी, कंपनी के बाद कौन आएगा? कंपनी के बाद कंपनी अपना आईपीओ निकालेगी। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर इशू करेगी पब्लिक को, पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट कराएगी अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये जो आईपीओ निकाला, ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स ट्रेड होंगे कहां पे? स्टॉक मार्केट में, या मैं वर्ड यूज करता हूं स्टॉक एक्सचेंज, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होंगे, जहां पे आप किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़ के, किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़ के, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे वो अपस्टॉक्स हो, चाहे वो कोई और ब्रोकर हो, किसी भी ब्रोकर के साथ, रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ जुड़ के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओगे। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के बाद, डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट।
आप इस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन कराओगे। इसके लिए डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए 3 चीज़ों की बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। वन इज अ पैन होना चाहिए, पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए, और तीसरा आपके पास कैंसल चेक। कैंसल चेक या बैंक स्टेटमेंट चलेगी, या पासबुक का फ्रंट पेज, पासबुक का फ्रंट पेज। ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास ये है तो आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, और डीमैट अकाउंट बहुत जल्दी खुल जाता है बेसिकली, ठीक है। मतलब दैट इज विद इन 1 और 2 डेज आपका ओपन हो जाता है अकाउंट। मैं आपको बता रहा था एक सीक्वेंस से कि पहले कंपनी बनी, कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला, आईपीओ जिसको बोलते हैं। उसके बाद आईपीओ निकालने के बाद शेयर रजिस्टर्ड शेयर ट्रेड हो रहे हैं आपके स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में जब शेयर ट्रेड होंगे, मैं ट्रेड करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? मेरे को कोई अपना ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा। ब्रोकर जीरोधा, अपस्टॉक, ऐसे कोई भी ब्रोकर के साथ मैं रजिस्टर्ड होऊंगा, एक डीमैट अकाउंट खुलवाऊंगा, पैन, आधार, ये स्टेटमेंट देके रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। रजिस्टर्ड होने के बाद ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जीरोधा, अपस्टॉक, ये सारे के सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। दे ऑल आर रजिस्टर्ड ब्रोकर। ये सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं। ये क्या होता है सेबी, मैं आगे बताऊंगा आपको। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप समझिए, डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनको बीच में एज अ एडवाइजरी रखना है नहीं रखना, आप ट्रेड कर सकते हैं अपना बेसिकली, ठीक है। और इनका तो बस जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ब्रोकर ने तो अपनी कमीशन लेनी है। ब्रोकर का क्या पर्पस होगा? जो भी आप ट्रेड करोगे, जिस चीज में भी आप ट्रेड करोगे, उन्होंने अपनी मतलब उनके पास स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ परसेंटेजेस है, वो उसके अकॉर्डिंगली ब्रोकरेज चार्ज करेंगे आपसे। अब ब्रोकर का काम बेसिकली क्या होता है? ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे जहां पे बहुत सारे बायर्स होंगे और बहुत सारे सेलर्स होंगे। ये इन दोनों को आपस में मिला देंगे, बस इनका ये काम रहेगा। एक प्लेटफॉर्म होगा आपके पास जहां पे बहुत लोग खरीदने वाले भी होंगे और सेलर भी होंगे। हर चीज वहां पे बिकेगी और खरीदी जाएगी अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया थोड़ा सा। स्टॉक मार्केट के अंदर जरूरी नहीं है जब भी आप ट्रेड करो आपको फायदा ही होगा। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि एक मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर लिए थे और 10 रुपए की फेस वैल्यू थी 10,000 रुपए के। तो दो बातें हो सकती है, मैंने कहा आपको 12 रुपए का भी जा सकता है, 9 रुपए भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर 9 रुपए हुआ, 12 हुआ, तो इनको 2000 का गेन हो गया। अब ये कौन सा गेन है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, हम बाद में बात करेंगे। अभी आप बस समझिए थोड़ा थोड़ा। 2000 का गेन भी हो सकता है, 1000 रुपए का आपको लॉस भी हो सकता है। 1000 क्या, एक और केस ले लो आप, 5 रुपए वैल्यू रह गई आपके शेयर की, तो 5000 का लॉस भी हो सकता है आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीजें हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग इन अ स्टॉक मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आप सेविंग अकाउंट की हेल्प से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, और डीमैट अकाउंट में आपको पैन, आधार, बैंक का प्रूफ देना पड़ेगा। वो डीमैट अकाउंट जैसे ही ओपन हो जाएगा आपका, आप ऑनलाइन खुद भी ओपन कर सकते हो, आपको बस अपना कोई बेस्ट ब्रोकर देखना पड़ेगा। मेरा अकाउंट तो जीरोधा में खुला हुआ है बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि जीरोधा की जो कमीशन है, जो ब्रोकरेज है, वो सबसे कम है, ठीक है। ओके, एक छोटा सा टॉपिक और, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक तो बता दिया इससे रिलेटेड, आगे हम देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात छोटी सी बताना चाहता हूं। हमारे पास ट्रेड करने के लिए खाली इक्विटी मार्केट नहीं है, डेट मार्केट भी है। वी हैव अ डेट मार्केट ऑल्सो। एक डेट मार्केट होती है, एक इक्विटी मार्केट है, या हम बोल सकते हैं इसको इक्विटी भी नहीं बोलते हैं, इनको शेयर मार्केट बोल देते हैं यार, शेयर मार्केट।
समझना बड़े ध्यान से। वन इज अ डेट मार्केट, वन इज अ शेयर मार्केट। अब यहां पे मैं शेयर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं आपको, एक इक्विटी शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। दो तरह के शेयर्स हैं बस हमारे पास, वन इज अ इक्विटी शेयर, वन इज अ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और एक है डेट मार्केट, इक्विटी, प्रेफरेंस। डेट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, मान लेते हैं एक रिलायंस कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, उसने डेट इशू कर दिया, उसने कहा कि मेरे को डेट कोई देगा तो मैं उसको 8% ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख रुपए का चेक काट के रिलायंस कंपनी में लगा दिया, रिलायंस कंपनी में 10 लाख रुपए एज अ डेट इन्वेस्ट कर दिया। तो रिलायंस कंपनी मेरे को क्या करेगी, 8% इंटरेस्ट हर साल पे करेगी, पर एनम। और बताएगी कंपनी मेरे को कि आपका जो 10 लाख रुपए है हम 5 साल में वापस कर देंगे। मेरा 10 लाख रुपए वापस आ जाएगा और हर साल मेरे को 8% डेट आएगा। ये डेट मार्केट है जहां पे बॉन्ड्स भी आती हैं। क्या आते हैं? बॉन्ड्स। बेसिकली इट जस्ट लाइक अ लोन, कि मैंने एक कंपनी को लोन दिया, ठीक है ना, वो लोन पे मेरे को क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। बस इस तरह से है बेसिकली डेट मार्केट, जहां पे आपको फिक्स्ड इनकम आएगी, बेसिकली फिक्स्ड इनकम। और ये कंपनी को आपको पे करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अदरवाइज आप सूट फाइल कर सकते हो इसके अकॉर्डिंगली अगर कंपनी आपको इंटरेस्ट नहीं पे करती तो। सेकेंडली, हमारी शेयर मार्केट जहां पे हम बात कर रहे हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस की, इक्विटी और प्रेफरेंस की अगर आप बात करते हो तो इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। यहां पे कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी। डिविडेंड कंपनी की मर्जी है, मे और मे नॉट, कंपनी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती यार, मे और मे नॉट। बट प्रेफरेंस शेयर में तो डिविडेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा, देना जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर में आपको डिविडेंड कंपनी देगी ही देगी, इट इज मैंडेटरी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की, टैक्स रेट की। डिविडेंड बेसिकली एग्जम्प्ट मान, अभी जर्नली एग्जम्प्ट मान के चलो आप कि इस पे कोई टैक्स नहीं पड़ता, आपको जितना भी डिविडेंड मिलेगा आपको टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री, बिकॉज कंपनी इसके ऊपर टैक्स पे करती है। जो कंपनी इशू कर रही है वो टैक्स पे करेगी, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, इट इज अ टैक्स फ्री बेसिकली। इसको ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं। डिविडेंड इक्विटी पे मिलेगा नहीं मिलेगा पक्का नहीं है जी, दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, मीटिंग में डिसाइड होता है, मेजॉरिटी प्रिवेल करती है, पता ही आपको। अब मैं आपको बता रहा था यहां पे डेट पे बेसिकली क्या रहता है, इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। शेयर्स पे क्या मिलेगा, डिविडेंड। डेट इंटरेस्ट हमें किस पे मिलता है, एफडी हो गई, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, डिबेंचर्स। जो भी बंदा एफडी खरीदता तो हम कहते हैं एफडी होल्डर, जो भी बंदा बॉन्ड्स खरीदता तो हम कहते हैं बॉन्ड होल्डर, जो भी बंदा डिबेंचर्स खरीदेगा तो हम बोलेंगे डिबेंचर होल्डर बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे जैसे आपको पता ही है, एफडी में आप 5 लाख रुपए लगाओगे तो आपको एक पीरियड के बाद कितना पैसा मिलेगा, मान लो 8% रेट चल रहा है एफडी का, ठीक है ना, और ये हमेशा टैक्सेबल रहेगा। याद रखना, एफडी, बॉन्ड, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है हमेशा टैक्सेबल होगा, टैक्स कट के आएगा आपके पास। बट अगर आप मार्केट में डिविडेंड की बात करोगे, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, इन पे क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड। और डिविडेंड जरूरी नहीं है, मैंने आपको कहा नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, कंपनी को मैंडेटरी नहीं है कि आपको पे करेगी डिविडेंड, और ये टैक्स फ्री है, ये टैक्स फ्री है। थोड़ा सा आपको पता लग गया आज मेरे छोटे छोटे टॉपिक से कि ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं कैरी करूंगा और कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है मेरे पास जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।